हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एग्ज़ाम है 12 मई से। तो कुछ टिप्स जो CSVTU के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आप किसी भी कोर्स के लिए हो, उनके लिए ज़रूरी टिप्स जो उन्हें ध्यान रखनी है, कुछ ज़रूरी बातें। और दो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अगर आता होगा कि जब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ऑनलाइन में तो हम क्या करें, और UFM या नकल प्रकरण से कैसे बचना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास होंगे, आपके पास ये PDF होगा इंस्ट्रक्शन का। अगर नहीं है तो आप CSVTU की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये सब जानते होंगे कि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होगा, MCQ फॉर्म में नहीं होने वाला है, यानी कि आपको थ्योरी पेपर लिखना है। अब एग्ज़ाम आप सबका टाइम जो है, ये आपका टाइम टेबल है जहाँ पे एग्ज़ाम लिखा है कि 9 से 12 बजे तक होगा पेपर। और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे कि आपको 2 बजे तक अपना PDF सबमिट करना है, ये आपको इस इंस्ट्रक्शंस में मिले होंगे। अब PDF बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। आपने इस इंस्ट्रक्शंस को होपफुली पढ़ लिया होगा अच्छे से, और बहुत से वीडियोस आपने देखे भी होंगे कि आपको कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपको इन शॉर्ट बताऊँगी कि आपने जो पेजेस हैं, यानी आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, आपको 42 पेजेस लगने हैं, जिसमें से 40 पेजेस आपके A4 साइज़ के होंगे, मतलब जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है, और 2 पेजेस आपके यहाँ पे मेंशन है, वो रहेगा आपका पहले एडमिट कार्ड जो कि कहा गया है, और एक आपका जो इंस्ट्रक्शन पेज आपको जो फॉर्मेट मिला होगा वो रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो आप ये सब जानते हैं कि जो 2 पेज हैं, प्रवेश पत्र लेकर सेल्फी लेना है, फ़ोटो अपलोड करनी है, और एक जो आपका जिसमें आपको रोल नंबर के जो आपके डिटेल्स हैं वो आपको भरने होंगे, जिसका फॉर्मेट आपको आपके कॉलेज से मिल चुका होगा। तो ये टोटल 42 पेजेस रहने हैं। अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ब्लैंक पेजेस यूज़ करने हैं A4 साइज़ का, जो कि नॉर्मल फ़ोटोकॉपियर्स जो यूज़ करते हैं वो पेज। इसमें 42 पेजेस होंगे, जिसमें 40 पेजेस में आपको लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स का 40 पेज में आए, बट आपको कोशिश यही करनी है कि 40 पेज के अंदर ही आए। और अगर आपका कोई पेज ब्लैंक रह जाता है तो आपको उसे क्रॉस मार्क कर देना है। ये आपने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता चल चुकी होगी। और आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है। ब्लैक पेन इसलिए कहा जाता है यूज़ करने के लिए क्योंकि वो ब्लैक पेन से ज़्यादा अच्छे से स्कैनिंग होती है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब आप आंसर लिखेंगे, आप उसका स्कैन करेंगे। स्कैन करना इन द सेंस फ़ोटो लेना है, और कैम स्कैनर वगैरह से आपको स्कैन करके उसको PDF लेना है। बट हाँ, कैम स्कैनर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कैम स्कैनर इंडिया में बैन है। तो आपको यहाँ पे जो भी ये स्कैनर का नाम दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, इस ऐप को डाउनलोड करके मैं उम्मीद करती हूँ आपने एक बार ट्रायल कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके पेपर होने हैं, 5-6 पेपर्स, इतने आप सेट्स बना के रख लीजिए पहले से। आंसर कॉपी बना के आप रख लीजिए। फर्स्ट थिंग ये आपको हो चुकी। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर आपको मेल या व्हाट्सएप के थ्रू आएगा, ये आपको कॉलेजेस से आपको बता दिया होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपका आंसर शीट किस केस पे रिजेक्ट होगा। किस केस में रिजेक्ट होगा? जब आपका PDF ठीक से नहीं दिखेगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो PDF है, इंटरनेट स्पीड है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ी 2 इम्पॉर्टेंट बात, UFM अनफेयर मीन नकल प्रकरण, इससे कैसे बचें। देखिए, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं तो CSVTU ने अपने इंस्ट्रक्शंस में आपको मेंशन किया है आप लोगों के लिए कि आपको UFM हो सकता है। मींस आपके आंसर कॉपी में आपको किसी सब्जेक्ट में आपको UFM लग सकता है ऑनलाइन में। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब आप किसी आंसर कॉपी को स्कैन करते हैं, हो सकता है आपने गलती से वो मेल या व्हाट्सएप PDF को आपने अपने फ्रेंड को भेज दिया, और आपके फ्रेंड ने क्या किया, पहला पेज को हटा के अपना पेज लगा दिया एडमिट कार्ड का,
और वो आंसर उसका बन गया। तो इसीलिए ये गलती सबसे पहले तो ना करें कि आपको जिनको भेजना है, जिन व्हाट्सएप नंबर में, जिन टीचर को या जिस मेल में, उन्हें ही मेल करें। अब नकल प्रकरण से और कैसे आप, मतलब और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ना ही आपको कोई कैमरा ऑन करने को कहा गया है, ना ही कोई वीडियो ऑन करने को कहा गया है। तो आपके पास, सबके पास हर क्वेश्चन के आंसर्स हैं, और नहीं भी है तो इंटरनेट, गूगल है। बट आप सेम एज इट इज़ आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके खुद के क्लास के, वो भी वही आंसर सेम एज इट इज़ लिखने वाले हैं या नहीं। अगर वो सेम एज इट इज़ लिखते हैं और हूबहू मिलता है, वो तो आप यूएफएम के दायरे में आते हैं। इट मीन्स आपको जो सेम आंसर लिखाया गया है आप उसे नहीं लिख सकते। आप गूगल से सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, बुक से आप सेम एज इट इज़ नहीं लिख सकते। तो आप कैसे आप डिफरेंट करेंगे, इन आंसर्स को कैसे लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चंस दो टाइप के होंगे आपके पास, एक थ्योरी होगा, एक न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल तो मोस्टली स्टूडेंट्स का सेम ही होता है, तो उसमें भी यूएफएम लगने के चांसेस होते हैं। तो उसमें आपको कैसे बचना चाहिए, देखिए, आपको न्यूमेरिकल में कैसे बचना है यूएफएम से, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट दूंगी, कमेंट के जो फर्स्ट कमेंट है उसमें इसका लिंक दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको कैसे बचना है और फुल मार्क्स कैसे लाना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। चलिए, यहाँ पे मैं आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते, जो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, उसे कैसे लिखना है इस वीडियो में आपको इस बारे में बताती हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं प्रॉपर आंसर राइटिंग लिखने से आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और अब समय ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का है, तो आपको पहली चीज़ कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़नी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और आंसर्स आपके पास सभी हैं। अब उस आंसर्स को किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपके ऊपर यूएफएम भी ना लगे और आप अच्छा स्कोर भी करके अच्छे % स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर नहीं आता, आपके पास उसका आंसर है या हो सकता है नहीं है, बट आप गूगल से खोज के उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई थ्योरी आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा कोशिश ये करिए कि उसे पॉइंट वाइज लिखें। जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे किसी क्वेश्चंस को, तो उसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें यूएफएम से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स एक सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने उसका थ्योरी गूगल से सर्च किया, आप उसे पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करके आंसर लिख सकते हैं। तो जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट लाइंस को स्टूडेंट चूज़ करके लिखेंगे, तो उससे उनके मार्क्स जो हैं वो फुल स्कोर होंगे पॉइंट वाइज से। सपोज करिए आपके पास 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आप अगर 7 या 9 पॉइंट्स लिखते हैं किसी थ्योरी आंसर का, तो आपको अप्रॉक्स 6 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये थ्योरी आंसर कैसे लिखना है ये मैंने इस बारे में आपको बताया, बट हमेशा ये ट्राई करिएगा कि जब आप कोई लिख रहे हैं कोई आंसर्स, तो उसे अपने वर्डिंग्स में लिखिए। और वर्डिंग्स में आप कब लिख सकते हैं, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आपने पढ़ाई ज़रूर की होगी। बट सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, आपके पास उसका आंसर नहीं है, आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तब आपको कैसे करना है, आपको गूगल में जाना है और किस तरीके से ऐसा करना है ये आप ध्यान रखिए। बट कोशिश ये करिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़े ना। अब मैं आपको यहाँ पे चीटिंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अपना अच्छा स्कोर करने के लिए बता रही हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आई नो, बट 3 घंटे हैं आपके पास, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जब लिख रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप उसे पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करें अपने लैंग्वेज में, कि जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके और आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ ना पाएँ। ठीक है, तो
ये टाइम टेबल आपके पास होगा। फर्स्ट ये बी का है, बीटेक का है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, जिनका एग्ज़ाम होना है, जो कि पहले शायद 24 या 26 अप्रैल से होना था, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि वो एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग अभी ये एग्ज़ाम्स 12 मई से वो एग्ज़ाम्स होने हैं बीटेक का। अब ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक लास्ट बात, अगर आपके पास कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके, एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इस ईमेल में मेल कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप से अपने एग्ज़ाम्स के बारे में CS वीडियो के किसी भी फर्स्ट ईयर के बीटेक स्टूडेंट्स इसमें मेल कर सकते हैं। अदर कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स जो हैं इसमें मेल कर सकते हैं और अपना डाउट एग्ज़ाम रिलेटेड पूछ सकते हैं। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है, उसमें UFN से कैसे बचना है, इस बारे में जो वीडियो मैंने आपको, जिसका लिंक मैं आपको दूंगी कमेंट में, आप उसे ज़रूर देखिए। वो आई एम डैम श्योर कि वो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ आएगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।